सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान को दो लोग जानते हैं, एक ज्ञानी और एक भक्त प्रेमी। ज्ञानी भी भगवान को जानता है, प्रेमी भी भगवान को जानता है। फर्क इतना है कि ज्ञानी का पतन हो सकता है, भक्त का पतन नहीं हो सकता। फर्क इतना है। कैसे? यदि मैं ज्ञान से ईश्वर को जान गया, ईश्वर के रूप को, स्वरूप को, स्वभाव को जान गया, और यदि मैं ज्ञानी हूं तो उस ज्ञान का अभिमान आ सकता है, मेरा पतन हो सकता है। लेकिन जो भक्त है उसका कभी पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। उदाहरण से आप समझो, ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पकड़ के रखता है। जैसे बच्चे ने मां को पकड़ा है, जैसे बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। अब मुझे यह बताओ कि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो मां संतुष्ट है? मां तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक मां स्वयं बच्चे को ना पकड़े। क्योंकि मां, यदि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो बच्चा तो मां का हाथ छोड़ के कभी भी किसी भी दुकान में चला जाएगा, यदि वो बाजार में है तो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें कोई खिलौनों की दुकान नजर आ गई, तुरंत मां का हाथ छोड़ के दौड़ जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि सड़क में गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो तो दौड़ जाते हैं, सड़क पार कर जाते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है, पकड़ा भी उसने है और छोड़ भी सकता है, छोड़ भी देता है। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। यदि अभिमान आ गया ज्ञान का, छोड़ देगा। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो कभी भगवान को पकड़ता ही नहीं है। एक बेटा वो है जो अपनी मां को पकड़ता है, और एक बेटा वो है जिसे मां पकड़ती है। ज्यादा सुरक्षित कौन बेटा है, जिसने मां को पकड़ा है या जिसे मां ने पकड़ा है? जिसे, बस वही सुरक्षित है जिसे भगवान ने पकड़ रखा है। ज्ञान से आप पकड़ेंगे तो अभिमान बस छोड़ देंगे, पर भक्ति से, प्रेम से उसे पकड़ लेंगे, छूटेगा नहीं। इसलिए हम उसे ना पकड़ें, कोशिश करो, भगवान से कहो कि प्रभु हम आपको नहीं, आप हमें पकड़िए। और यही प्रेम है। जहां प्रेम अधिक हो जाता है वहां मर्यादाएं नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। गोपियां बिना नहाए भी माखन खवाती तो कन्हैया खाते थे, क्योंकि प्रेम है। और आप नहवा के भी खिला रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, क्यों? भगवान से प्रेम करना चाहिए। किसकी तरह? हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं। बच्चों से प्रेम करने के बाद पत्नी और पति से, या कोई का पत्नी और पति से पहले हो सकता, फर्स्ट नंबर पे पति पत्नी या सेकंड नंबर में बच्चे। किसी के घर में फर्स्ट नंबर पे बच्चे, सेकंड नंबर पे पति पत्नी, वो आपके हिसाब से देख लो, पर है इसी के बीच का खेल। फिर धन दौलत, मकान दुकान से प्रेम, खेत खलिहान से प्रेम, प्रॉपर्टी। फिर माता पिता से प्रेम, दोस्तों से, पड़ोसन से, पड़ोसियों से, रिश्ते नाते, परिवार, बहुत सारा हम लोगों ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो या करते हो, क्या उतना भी भगवान से है या उतना नहीं? चलो आधा, 50%, आधा है, 50%। मैया करती हो भगवान से प्रेम?
कितने परसेंट? जितना बेटे, आपके बेटा है 1 2 1 है, तो जितना बेटे से करती हो उतना भगवान से है कि उससे आधा है? आधा है। आधा भी हो जाएगा ना मेरी माँ तो कल्याण हो जाएगा। पर विडंबना ये है कि आप आधा भी नहीं कर पाते। आप लोग मंदिर जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? थाली में फूल, जल, तुलसी, मिठाई, है ना, केला इत्यादि फल, और भगवान को जाके चढ़ा देते हैं। आपके घर में गोपाल जी हैं? भोग लगाती हो कभी कभी? तो आप भी अपने बेटे को कभी कभी खिलाती रही होंगी। भगवान को भोग कभी कभी लगाते हैं और कह रहे हैं बेटे से आधा प्रेम भगवान से करते हैं। जहां प्रेम होगा वहां कभी कभी नहीं होगा। यदि कभी कभी है तो ये प्रेम नहीं। छोटे से बच्चे को मां कभी कभी दूध पिलाती है कि रोज? रोज उसको देखती है कि कभी कभी? आप अपने बेटे को कभी कभी देखती हो कि रोज? बेटे को ना देखो तो चैन नहीं पड़ता। बेटे को ना देखो तो तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। बस जैसे बेटे को ना देखने से माँ बेचैन हो जाती है, ऐसे भगवान को ना देखने पे जी बेचैन हो जाए। यही प्रेम की पहचान है। बेचैनी बढ़ने लगी है मिलन की, ये प्रेम है। जिससे प्रेम होगा उससे मिलने के लिए जी तड़पेगा, तरसेगा, चाहत बढ़ेगी, ये प्रेम है। आप तो खुद 2 नाव में सवार हो। आप कितने नाव में सवार हो? 2। कैसे? आपके घर में गोपाल जी हैं, सबके घर में आपने हाथ उठा के स्पष्ट कर दिया गोपाल जी हैं, लेकिन आप गोपाल जी को, अपने घर के गोपाल जी को, आपको लगता है ये तो मूर्ति है, ये तो पीतल है, ये तो धातु है। यदि आपके अंदर धातु का भाव, पीतल का भाव है तो फिर तो आपने बिठाया क्यों है? और कहते हो कि भगवान है। जब भगवान मान लिया तो कोई किंतु परंतु नहीं। और किंतु परंतु है तो पहले वो किंतु परंतु पहले वो क्लियर कर लो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट आप भगवान को घर ले जाओ। भगवान को घर तब ले जाना, भगवान की पूजा तब करना जब पूर्ण विश्वास भगवान पे है, पूरा ये फोकस हो जाए कि सब कुछ यही कर रहे हैं, इनके सिवा करने वाला कोई नहीं। आपने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा है, ये पीतल है, ये पत्थर है, ये तो मूर्तियां हैं महाराज जी। कोई मूर्ति खाती है क्या? जब खाती नहीं है तो घर में रखे क्यों हो? सजाने के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए, या फिर इसलिए कि दुनिया आपको भक्त कहे इसलिए? ये तो पाखंड हो गया, यही तो ढोंग है, यही तो पाखंड है। मेरी मां, भगवान की भक्ति, जो आपके छोटे से गोपाल जी हैं ना, वो भी बोलते हैं, वो भी खाते हैं, बस खिलाने वाला वो माँ का प्रेम चाहिए। माँ बच्चे को प्रेम से खवाए तो बच्चा खाता है, भक्त भगवान को खवाए तो भगवान भी खाते हैं। और जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में, बिहारी जी में, द्वारिकाधीश में कोई अंतर नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यही श्रीमन नारायण है, मान लो। यही गोविंद है, यही जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, यही है। मानो तो सब हैं और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो आपके घर के जो गोपाल जी हैं
उन्हें श्रद्धा से तोड़ो रोटी, भाव बनाओ, भाव आंखें बंद करो और भाव बनाओ के नाच भोजन कीजिए। ऐसा एक कल्पना किए कि इमेजिन करिए, अपने मन मंदिर में एक कल्पना करिए कि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं और आप भोग लगा रहे हैं और वो खा रहे हैं, इस रूप में खा रहे हैं। भगवान भावग्राही हैं, वस्तुग्राही नहीं है। भगवान वस्तु नहीं ग्रहण करते, वस्तु के पीछे का भाव ग्रहण करते। पुष्पों में क्या होता है? अच्छा बताइए, पुष्पों में शहद होता है या नहीं? हाँ या ना? पुष्पों में हनी मीन्स शहद होता है या नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप और हम सारा पुष्प तोड़ के लाएं और मिक्सी में डालें तो पीस दें और निकालें, हनी निकल, हनी कहाँ चली गई? शहद निकलेगी। पुष्प में हनी मीन्स शहद होती है, परंतु पुष्प की शहद निकालेगा कौन? कौन कौन कौन? मधुमक्खी। हर पुष्प में शहद होता है, इसलिए मधुमक्खी पुष्प में बैठती है और वो अपना रस निकाल के तुरंत अपने छत्ते की तरफ भाग जाती है। हाँ या ना? हर पुष्प में शहद होता है, पर निकाल केवल एक ही शक्ति है। दुनिया का कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति आज तक शहद ना निकाल पाया, शहद ना बना पाया। असली शहद कोई बना पाया हो मशीनों से, अपनी टेक्नोलॉजी से तो बता दो। हर पुष्प में शहद होती है, जैसे हर पुष्प की शहद केवल मक्खी, मधुमक्खी निकालती है, उसी प्रकार आपकी रोटी, आपकी थाली में जब भगवान को भोग लगाने आप जाते हैं तो आपका जो भाव होता है वो भाव की शहद भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। पुष्प छूट गया, शहद निकल गई।